हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। बैंक निफ्टी वीकली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। पिछली जो क्लोजिंग हमारी हुई थी बैंक निफ्टी में वो हुई थी पिछली जो क्लोजिंग हमारी हुई थी बैंक निफ्टी में वो हुई थी 52,660 की जो क्लोजिंग हुई थी। यानी कि पिछली जो क्लोजिंग है वो हुई थी हमारी 52,660 की क्लोजिंग हुई थी, और अब जो क्लोजिंग हुई है हमारी वो हुई है 52,278, यानी कि 382 पॉइंट हमने माइनस में क्लोज किया है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। पिछले वीक से हमने नीचे क्लोज किया है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। अभी जो क्लोजिंग हमारी है 278 की है, और पिछली जो क्लोजिंग थी वो थी हमारी 660 की थी, यानी कि 52,660। तो हमने कम से कम 382 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में क्लोजिंग की है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब तक बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर 53,053 के ऊपर क्लोज नहीं करता ना, तब तक आप मोमेंटम आएगा नहीं। एक चीज आप ध्यान रखो, वीकली ये जो कैंडल बनी है ये नेगेटिव कैंडल है, इसको आप बार बार देखिए। ये जो कैंडल बना है ये नेगेटिव कैंडल है, आपको ध्यान रखना है। अभी जो वीकली चार्ट के जो लेवल है वो लेवल ये है कि आपको इस जोन पे नजर रखना है कि बैंक निफ्टी इस जोन के पास आके क्या करता है। अब वीकली जो चार्ट में हमारे पास जो लेवल है वो है 51,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आप ध्यान में रखना। 51,000 के आसपास आके बैंक निफ्टी क्या करता है ये ध्यान रखना। और साथ में ये ध्यान रखना कि जो हमारा 51,000 का ये सपोर्ट हो गया, और साथ में ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिता के अप साइड में निकलता है तो 53,000 के ऊपर 053 के ऊपर वीकली चार्ट में क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। अगर ये डाउनफॉल करना होगा तो 51,000 के नीचे क्लोज होगा अगले वीक में। अगर ये अप ट्रेंड में जाना होगा तो 53,000 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करेगा तो अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो वीकली चार्ट में जो सपोर्ट है वो 51,000 का बहुत बेस्ट सपोर्ट है, ये देख लीजिए 51,000 का है। और जो रेजिस्टेंस है वो 53,053 का, ये ध्यान रखे। अब हम डे चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी में डे चार्ट में क्या हो रहा है। डे चार्ट में आप देखो कंटिन्यू बैंक निफ्टी पिछला जो हाई है ना वो नहीं निकाल पा रहा है। यहाँ पे डे चार्ट में भी आप देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे पिछला जो हाई है वो नहीं निकाल पा रहा है। देखो कंटिन्यू जैसे ही पिछले हाई को कल क्रॉस करने की कोशिश की और तुरंत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ पे डे चार्ट में भी आपको ये ध्यान रखना है, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर, ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जोन निकल के आ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 52,000। मैंने पहले भी बताया था 52,888 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता ना तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे। तो अब जो डेली चार्ट में हमारे पास जो लेवल है वो है 52,088 का लेवल है। इसके ऊपर क्लोज करेगा ना फिर एक मोमेंटम आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कर रखी है ना इस नेगेटिव कैंडल को देख के, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिव कैंडल डे चार्ट पे बनी हुई है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत तेज आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखना है। ये एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जब तक ये नेगेटिव कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा ना तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता। और जैसे ही डाउन साइड में आएगा तो फिर डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। अप साइड में जैसे ही जाएगा तो अप साइड के लिए हमारे पास है 52,888 का लेवल, और 52,888 को निकालता है तो नेक्स्ट हमारे पास है 53,053 का लेवल। ये हमारे पास टॉप रेजिस्टेंस है, टॉप की बात कर रहा हूँ, की लेवल है हमारे पास, ठीक है। अगर 52,888 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 53,053 का। अगर 53,053 के ऊपर होल्ड करता है तो फिर हमारे पास 53,500 तक का हाई देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो ये जोन है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, अब ये ध्यान रखो, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमारे पास डे चार्ट में जो लेवल है वो है यानी कि 51,666 के नीचे। अब डे चार्ट में जैसे ही डे चार्ट में ये प्लानिंग करेगा सेलिंग की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा ना तब तक यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड में आएगी नहीं। ये लेवल मैंने लगा दिया आपके लिए, ये लेवल आप ध्यान रखो। अब मार्केट को अगर गिरावट करना होगा तो गिरावट करने के लिए क्या करेगा, इस जोन के आसपास आके यहाँ पे टाइम बिता के फिर जाएगा तो साइड डाउन साइड में जाएगा। तो हमारे पास जो बेस्ट सपोर्ट है, जो बेस्ट सपोर्ट है वो है 51,666 का डे चार्ट में। अब ये डे चार्ट का आपको लेवल ध्यान में रखना है। डे चार्ट में हमारे पास टॉप सपोर्ट है
और जो डे चार्ट में जो रेजिस्टेंस है वो है 52,888 का। ये जो हमारे लिए की लेवल है, ये हमारे लिए नेक्स्ट बैंक निफ्टी की चाल के लिए। अगर बैंक निफ्टी 51,666 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये आपको टारगेट, नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 51,000 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखो कि कंटिन्यू हम पिछला हाई एक बार भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जब तक हम पिछले हाई के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगे, होल्डिंग नहीं करेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे नेगेटिव ही साइन मिलता रहेगा। जैसे इस जोन के आसपास आएंगे तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, जब तक इसको हाई को नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ पे मार्केट आएगा बाइंग प्रेशर आएगा। जब तक इन दोनों लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट तो क्लियर कट एक मूव नहीं मिलेगा आपको। क्लियर कट मूव जब मिलेगा जब जैसे ही 52,888 का लेवल निकालेगा और या 51,666 का निकालेगा। इसके बीच में आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। इसके बीच में अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिए कि इस जोन के आसपास आके 51,666 के आसपास आके या 51,500 के आसपास आके क्या करता है, इस जोन के आसपास आके अपसाइड में निकलता है तो बायर जल्दी से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हमेशा आपको बाइंग प्लानिंग देखना है जब तक क्लोज नहीं करता है। अगर अपसाइड में निकलता है, अपसाइड में आपको ये लेवल ध्यान रखना है कि 52,800 के ऊपर क्लोज नहीं करता है। यहाँ पे अगर मार्केट कहीं आता है तो ज्यादातर चांस यहाँ पे पुट साइड का ही बैठिए जब तक 52,888 के ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है। और जब तक 51,666 के नीचे नहीं जाता जब तक आप यहाँ पे कॉल साइड में ही बैठना है। इस जोन के आसपास यहाँ पे आके टाइम बिताता है तो कॉल साइड में इंटरेस्टेड रहना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।